नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले की उस गोवर्धन तहसील में लेकर आए हैं जिसे दुनिया कान्हा की नगरी के रूप में जानती है। लेकिन पिछले 10 सालों से नंगला झींगा गांव के किसानों के लिए यह धरती किसी झील जैसी बन चुकी थी। नंगला झींगा की करीब हजारों बीघा उपजाऊ जमीन पिछले एक दशक से जलमग्न थी। किसान बताते हैं कि उन्होंने प्रशासन के इतने चक्कर काटे कि पैरों के जूते घिस गए, लेकिन सरकारी सिस्टम सिर्फ टेंडर और सर्वे के कागजों में उलझा रहा। लोग अपनी ही जमीन पर बेबस खड़े थे और उनके बच्चे पढ़ने के बजाय मजदूरी करने को मजबूर हो रहे थे। आलम यह था कि सड़कों पर घुटने घुटने तक पानी भरा रहता था और बीमारियां फैल रही थीं। जब सरकारी तंत्र के खोखले वादों ने ग्रामीणों का भरोसा तोड़ दिया, तब गांव की सरदारी ने संत रामपाल जी महाराज के दरबार में अर्जी लगाई। संत रामपाल जी महाराज के यहाँ रफ्तार का मतलब किसी अजूबे जैसा है। जैसे ही नंगला झींगा की अर्जी आश्रम पहुंची, उनकी यह प्रार्थना तुरंत स्वीकार कर ली गई। ग्रामीणों ने बताया कि मात्र 2 दिन पहले ड्रोन से सर्वे हुआ और तीसरे दिन राहत का विशाल काफिला गांव की गलियों में खड़ा था। गांव को इस 10 साल पुराने संकट से निकालने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने 1320 फुट 8 इंची मजबूत पाइप, एक विशाल 15 हॉर्स पावर की मोटर और 150 फुट बिजली की तार भिजवाई। मदद इतनी मुकम्मल थी कि पाइप और मोटर के साथ स्टार्टर, केबल, सुंडिया और यहां तक कि पाइप चिपकाने वाला फेविकोल और स्टील के नट बोल्ट भी साथ भेजे गए। सेवादारों ने साफ कर दिया कि ट्रकों के भाड़े से लेकर एक छोटी सी कील तक का खर्च संत जी ने खुद उठाया है, ताकि पंचायत का 1 रुपया भी खर्च ना हो। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 400 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। जाग गए जन जन, हुआ राम में मन मन, पल पल क्षण क्षण तन मन अर्पण, पल पल क्षण क्षण तन मन अर्पण। विधि का विधान देखो, हुआ राम आगमन, पुण्य से प्रारब्ध से हो रहा युग परिवर्तन। राम नाम में मगन, ध्यान सुरती लग गई, जग गई जग गई राम ज्योति जग गई, जग गई जग गई राम ज्योति जग गई। तो दर्शकों, अभी आप देख रहे हो संत रामपाल जी महाराज जी का ये बाढ़ सहायता सेवा अभियान पहुंच गया है उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के गोवर्धन तहसील के गांव नंगला झींगा में। और आज यहाँ इस गांव को बहुत बड़ी राहत सामग्री दी जाएगी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से, और जिसमें 1320 फुट 8 इंच के पाइप है और एक पानी की मोटर। बाढ़ का पानी निकालने के लिए गांव को संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ये सौगात दी जाएगी। तो अभी संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार यहाँ से मंगलाचरण करेंगे, उसके बाद आगे जाएंगे। तो दोस्तों, अभी संत रामपाल जी महाराज जी का ये बाढ़ सहायता सेवा काफिला पहुँच गया है ग्राम नंगला झींगा में, और यहाँ पर सभी सेवादारों द्वारा मंगलाचरण किया जा रहा है। और मंगलाचरण करके
संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों द्वारा बाढ़ सहायता सेवा सामग्री ले जाकर ग्राम पंचायत को सुपुर्द की जाएगी। तो अभी सभी सेवादार संत रामपाल जी महाराज जी का मंगलाचरण कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हो गांव नंगला झींगा में ग्रामीण लोग, पंचायत के लोग संत रामपाल जी महाराज जी के इस काफिले के स्वागत में तैयार खड़े हैं और हाथों में फूल मालाएं हैं और इधर ढोल नगाड़े साथ में लेकर संत रामपाल जी महाराज जी के भव्य स्वागत में ग्रामवासी यहाँ पर खड़े हैं। सर आज ये जिस तरह का भव्य स्वागत यहाँ पर दिया जा रहा है सर, किस खुशी में, किस सम्मान में? ये हमारे यहाँ अत्यधिक वर्षा के कारण खेती में तमाम जल भराव हो गया था। उसके उपलक्ष्य में हम बाबा रामपाल जी महाराज का जो ट्रस्ट है उन लोगों से मिले और उन लोगों ने पाइपलाइन डलवाने का और मोटर लगाने की व्यवस्था की है। उसी खुशी में उनका स्वागत करने के लिए हम यहाँ खड़े हुए हैं। सर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही मास्टर साहब बोले, जो स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद संत रामपाल जी का। उनके स्वागत में आप खड़े हैं? हाँ, उनके स्वागत में हम लोग सब थे। फूल मालाएं ढोल नगाड़ों से स्वागत, उनके स्वागत के लिए। तो सर आज किस चीज की विशेष खुशी हो रही है, क्या सामान आने वाला है? ये सब पाइपलाइन वगैरह और ये सभी मोटर वगैरह आ रही गाँव हैं। के लिए आ रहा है। हाँ, गाँव के लिए कितनी खुशी और राहत महसूस हो रही है? बहुत अच्छी राहत महसूस हो रही है। बहुत जबरदस्त है। ग्रामवासी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के स्वागत में हाथों में फूल मालाएं लेकर ढोल नगाड़ों से संत रामपाल जी महाराज जी के भव्य स्वागत में खड़े हैं। दोस्तों आप देख रहे हो संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार यहाँ पर उनका स्वरूप लेकर आ गए हैं और ग्रामवासी संत रामपाल जी महाराज जी के स्वागत के लिए फूल मालाएं लेकर यहाँ पर पहले से एकत्रित है और अब बारी बारी से फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया जाएगा। ये आप देख रहे हो यहाँ पर ग्रामवासी संत रामपाल जी महाराज जी का जयकारा करते हुए उन पर फूल मालाएं पहना रहे हैं, उनकी प्रतिमा पर, उनके स्वरूप पर और चरणों का स्पर्श करके अभिनंदन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। ग्राम पंचायत के लोग, ग्रामीण लोग, बड़े बुजुर्ग लोग संत रामपाल जी महाराज जी की प्रतिमा पर, उनके स्वरूप पर फूल मालाएं अर्पित करके खुशी मना रहे हैं, उत्साह कर रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज जी का यहाँ पर फूल मालाओं से स्वागत कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं ग्रामवासी स्वागत में फूल मालाएं लेकर खड़े हैं और बारी बारी से आकर संत रामपाल जी महाराज जी का फूल मालाओं से स्वागत कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो संत रामपाल जी महाराज जी का भव्य स्वागत गांव वालों ने किया है और फूल मालाओं से, ढोल नगाड़ों से संत रामपाल जी महाराज जी का यहाँ पर ग्रामवासियों द्वारा स्वागत किया जा रहा है। तो आप देख रहे हो ये भव्य काफिला संत रामपाल जी महाराज जी का यहाँ पर धीरे धीरे कार्यक्रम स्थल पर पहुंच रहा है और गांववासी बहुत ही खुशी में, बहुत ही उत्साह से, बहुत ही उमंग से इस काफिले को आगे लेकर चल रहे हैं। बहुत ही भव्य नजारा, बहुत ही दिव्य नजारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर ग्रामीण लोग भी संत रामपाल जी महाराज जी के इस काफिले के साथ चल रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सर क्या कहेंगे, आज भव्य स्वागत रामपाल जी महाराज जी का किया? महाराज जी का हमारे समस्त ग्रामवासी भव्य स्वागत कर रहे हैं और सभी को बहुत खुशी और हर्ष से, बहुत ही सराहनीय यहाँ महाराज जी के द्वारा कृपा हुई है और जल भराव की समस्या से हमें बहुत जल्दी मुक्ति मिलने वाली है। आज इतना भव्य स्वागत, इसी खुशी में पाइपलाइन आ रही है? हाँ जी, पूरा गांव, पूरी बस्ती बहुत खुश है। महाराज जी का जो आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त हुआ है, पिछले गत कई वर्षों से ये समस्या थी और अब इसका समाधान होने वाला है। हम सभी में बहुत खुशी की लहर है। कितने लोग आज इस काफिले में जुड़े हैं आपके गांव से? इस काफिले में लगभग हमारे यहाँ से 2000 के आसपास लोग जुड़े हैं। काफी लंबा काफिला आप सबको दिखाई दे रहा है। स्वागत के साथ लेकर जा रहे हैं? स्वागत के साथ महाराज जी का स्वागत कर रहे हैं। ये यहाँ सभी लोग ढोल नगाड़े बजाते हुए, जयकारे लगाते हुए, फूल मालाओं से और उनके सभी जो भी साथी हैं, हम बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करते हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों द्वारा उनके स्वरूप को यहाँ पर सम्मान के साथ, आदर के साथ, फूल मालाओं के साथ आगे लेकर चला जा रहा है। ये काफिला, ये मदद का काफिला, ये रहमत का काफिला संत रामपाल जी महाराज जी का धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो आप देख रहे हो गांव के लोग भी साथ में जुड़कर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। सर क्या कहेंगे, आज भव्य स्वागत आपके ग्रामवासियों द्वारा किया जा रहा है? बहुत उत्साह है। रामपाल जी ने बहुत अच्छा किया है, हमारे यहाँ लाइन डलवा करके
बहुत अच्छा किया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज पूरा ग्राम रैली के रूप में ग्राम पंचायत तक जा रहा है, सब मना रहा है, ग्राम पंचायत के रूप में उत्सव मना रहा है। कितनी खुशी आज ग्राम में हो रही है। बहुत अच्छी खुशी है, बहुत ज्यादा खुशी है। तो जिस तरह से आपने देखा, ग्रामवासियों ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी के भव्य स्वागत में लोग यहाँ पर चल रहे हैं और उनका बहुत बड़ा स्वागत यहाँ पर किया गया है और ग्रामवासी बहुत खुश है, बहुत उमंग में है, बहुत उत्साह में है कि संत रामपाल जी महाराज ने जिस तरह से गांव की मदद की है, पाइपलाइन मोटर भिजवाया है, उसकी खुशी में, उसके उत्साह में, उमंग में पूरा गांव संत रामपाल जी महाराज जी के स्वागत में उमड़ पड़ा है। पूरा गांव खुशी से झूम उठा है संत रामपाल जी महाराज जी के इस स्वागत कार्य में, इस स्वागत सत्कार में पूरा गांव यहाँ पर खड़ा है। ये देखिए गांव वालों की खुशी का नज़ारा, ये देखिए आप गांववासी यहाँ पर अपने भगवान को पहचान गए हैं, अपने मसीहा को पहचान कर और यहाँ पर ढोल नगाड़ों से, फूल मालाओं से संत रामपाल जी महाराज जी का भव्य स्वागत कर रहे हैं। संत महाराज जी रामपाल जी के अनुयायी एवं हमारे क्षेत्र की सरदारी, मेरा आप सभी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। साथियों, आज बहुत दिन में ये दिन देखने को मिला है। काफ़ी दिन से हमारे क्षेत्र में इतनी बड़ी समस्याएं थीं, हमें हर साल सरकारों से धरना प्रदर्शन करके भीख मांगनी पड़ती थी। कई बार हमने बशगाम के लिए भी आमरण अनशन तक किए, परंतु बशगाम जैसे हजारों बीघा जमीन जो है जल से मगन रहती थी, ऐसे ही पूरे गोवर्धन क्षेत्र की हालत बहुत ही खराब थी। आज बाबा रामपाल जी के अनुयायियों ने हमारे गांव में आकर के हमारे जल निकासी के लिए जो आजीवन जो साधन दिया है, हम इसको कभी नहीं भुला पाएंगे और हमें किसी सरकार के आगे झोली पसार के भीख मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करते हुए जय हिंद, जय भारत। बोले संत महाराज रामपाल जी महाराज की जय। सम्मानित मंच, सामने बैठी सरदारी और संत रामपाल जी महाराज के यहाँ से आए अनुयायी, इनके लिए हम ग्राम पंचायत मोगरला की तरफ से, समस्त नगला झींगा ग्राम की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद बार बार करते हैं, क्योंकि पिछले 2 साल से हमारे यहाँ लगभग 1200-1300 बीघे ज़मीन जो है रह जाती थी पानी की वजह से, और किसान जो है एक अन्न का दाना भी उगा नहीं पा रहा था। ऐसे में मेरे पिता तुल्य सर दीपक चौधरी जी, इन्होंने कहीं से संस्था के बारे में जाना और ये हम तक इस तक लेके आए, और ये संस्था आज जो है अभी हमारे गांव लठागुरी में पाइप और मोटर वगैरह दे करके आई है, अब नगला झींगा में दे रहे हैं। तो मेरा तो आप सभी से इतना निवेदन है कि अगर जितना हो सके हम संत रामपाल जी को अनुसरण करें, क्योंकि आप देख रहे हैं जगह जगह बहुत ही लोग कथावाचक बन रहे हैं, मोटा रकम ले रहे हैं, मोटा पैसा ले रहे हैं, लेकिन समाज इसमें कोई भी 1 रुपया खर्च नहीं करता है। लेकिन संत महात्मा रामपाल जी स्वयं हमारे घर चल करके आए, आपको जाने की जरूरत भी नहीं पड़ रही है, केवल एक हमारा लेटर पैड लगा है और लेटर पैड के आधार पर इन्होंने जो है लगभग 3 किलोमीटर के आसपास की जो है पाइपलाइन मंजूरी कर दी है जो है। और प्रत्येक जगह मोटर है, प्रत्येक जगह कॉपर का वायर है, और छोटे छोटे नट से लेकर गम तक चिपकाने तक का व्यवस्था इनकी तरफ से है। हमें केवल इसका सदुपयोग करना है। मैं महाराज जी को बार बार धन्यवाद देता हूं, उनकी टीम का आभार व्यक्त करता हूं। रामपाल महाराज जी की जय। हुडेल पट्टी में जिस तरह से 2 साल से पानी से त्राय त्राय हो रहा था, आज मैं उन भगवान श्री कृष्ण जी का दूत बन के आए महाराज रामपाल जी के अनुयायी और महाराज रामपाल जी के आदेश से इस घुटेल पट्टी में घुटेल पट्टी का समाधान करने के लिए, हम लोगों का समाधान करने के लिए मैं इन्हें बार बार धन्यवाद देता हूँ, इनके चरण वंदन करता हूँ।
आज सामने बैठी पूजा योग्य सरदारी, मैं इनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं और आशा करता हूं कि आज ये जो महाराज जी के अनुयायी आए हमारे बीच में, इनसे हम जुड़ेंगे और हम जुड़ेंगे और जोड़ेंगे। आगे जब भी इनको किसी कहीं भी कोई विशाल इनका वो संत जी का मेला लगता है, वहाँ जाएंगे और लोगों को लेके जाएंगे। इसलिए मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ। जय श्री महाराज रामपाल जी महाराज की जय। बार बार धन्यवाद। सतगुरुदेव जी की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आप सभी को राम राम सत्साय। संत रामपाल जी महाराज जी का जो आपने मान सम्मान किया है, उसका संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से और सभी शिष्यों की तरफ से आपका तहे दिल से बार बार हृदय से धन्यवाद करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने एक अखबार में खबर पढ़ी कि एक परिवार का मुखिया जिसने जहर खा करके आत्महत्या कर ली। किस कारण करी? बच्चों सहित पूरी फैमिली सहित उसने आत्महत्या कर ली क्योंकि उसको राशन पानी की दिक्कत थी। जब ये खबर पड़ी, संत रामपाल जी महाराज जी ने दया करी और पूरे भारत में अन्नपूर्णा मुहिम चलाई। आज से 6 महीने से पहले से अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है और जिसका नारा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा वो कबीर भगवान। तो कबीर परमेश्वर के दिव्य स्वरूप संत रामपाल जी महाराज जी ने ये दया करी। पूरे भारतवर्ष में चल रही है अन्नपूर्णा मुहिम। अन्नपूर्णा मुहिम चलते चलते हमारे देश में हमारे किसान भाइयों पे संकट आ पड़ा, जिसमें हमारे बहुत से भारत के स्टेट के राज्यों में ये दिक्कत होने लगी, कई वर्षों से थी। और किसानों के जो खेत हैं वो पानी से डूबे हुए, उनकी फसलें खराब, बर्बाद, कुछ भी नहीं। संत रामपाल जी महाराज जी ने ये दया करी। जो हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन राज्यों में संत रामपाल जी महाराज जी ने राज सामग्री भेजना शुरू कर। और आज हमारे उत्तर प्रदेश में जो ये गोवर्धन तहसील, जिला मथुरा और नगला झींगा में संत रामपाल जी महाराज जी ने ये मदद भेजी है, जिसमें 1320 फीट पाइप, 8 इंची का, 15 हॉर्स पावर की एक मोटर और 150 फीट कॉपर का तार भेजा। संत रामपाल जी महाराज जी ने निवेदन किया है कि पानी जल्दी से जल्दी आपके खेतों से निकले और आप फसल की बुआई समय पे कर सकें। और ये जो आपको सामान दिया है, ये परमानेंट दिया, आपको हमेशा के लिए दिया, आपसे वापस नहीं लिया जाएगा। संत रामपाल जी महाराज जी को कोई राजनीति नहीं करनी है, कोई इलेक्शन नहीं लड़ना है, कोई वोट नहीं लेना है। वो सिर्फ और सिर्फ परोपकार का काम कर रहे हैं, मानवता के हित का काम कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी एक स्वयं किसान परिवार से है और आप किसानों का वो दुख और दर्द समझते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा कोई भी भूखा नहीं रहेगा। और कलयुग में सतयुग की शुरुआत संत रामपाल जी महाराज ने कर डाली है। एक बहुत बड़ा परिवर्तन, युग परिवर्तन, ये छोटी बात नहीं है। और ये समर्थ परमात्मा, पूर्ण गुरु, समर्थ संत ही कर सकता है। तो संत रामपाल जी भगवान की। ग्राम पंचायत मगोरा से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी का में आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है, उनको ये पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई, तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है सामान चाहे कितना भी लगे, लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है। गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो हम अपने प्रत्येक समागम में
सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार कितने लोगों को जीवन दान मिला है, ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो 36 बिरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है और किसी को पशुओं में हानि हुई है, क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आज सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बिरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। ये हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती है और इनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में भी बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं वह सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है वो सारा जन सेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जनसाधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इस समय किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है, जो कि हमारे गुरुजी बखूबी कर रहे हैं। किसानों का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज जी ने किया, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की जिंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों सहित सभी के शुभचिंतक हैं। संत रामपाल जी की तरह अन्य संस्था भी आगे आए तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा। परंतु संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी है, ये आपके लिए संत रामपाल जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और पानी ज़्यादा दिखे अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। ना पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ के साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रदान की गई है। ना तो आपके वर्तमान की फसल खराब होगी और ना आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान व मजदूर के लिए नहीं हो सकता। सत साहिब। गांव नंगला झींगा के पंचायत के सभी लोगों ने, सभी पंचायती प्रतिनिधियों ने संत रामपाल जी महाराज जी का पगड़ी पहनाकर अभी स्वागत कर रहे हैं कि आज गांव में संत रामपाल जी महाराज जी ने जो पाइप और मोटर बेचकर पानी निकालने का काम किया है, उसकी खुशी में, उसके सम्मान में पंचायत द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी को पगड़ी भेंट करके विशेष सम्मानित किया जा रहा है। ये जो पगड़ी पहना करके महाराज जी का जो स्वागत किया जा रहा है, तहे दिल से सारी समाज के द्वारा किया जा रहा है और सभी की भावना है कि महाराज जी जल्द से जल्द बाहर निकलें और परोपकार करें। गांव नंगला झींगा, तहसील गोवर्धन, जिला मथुरा को अभी पंचायत में जो निवेदन पत्र पढ़कर सुनाया गया था, उस निवेदन पत्र पे सभी ग्राम पंचायत के तमाम लोगों ने स्वीकृति दी है, अपनी सहमति जताई है और भरोसा दिया है कि इस सामान को जल्द से जल्द लगाकर गांव का पानी उतारा जाएगा और फसलों के लिए खेतों को तैयार किया जाएगा। तो अभी ये निवेदन पत्र संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के जरिए ग्राम पंचायत को सौंपा जा रहा है। नगला झींगा में स्वागत का जो नजारा था वह किसी ऐतिहासिक जीत जैसा था। गांव के करीब 2000 लोग ढोल नगाड़ों के साथ सड़कों पर उतर आए
और पूरे रास्ते संत जी के स्वरूप पर फूलों की बारिश की। गांव के एक बुजुर्ग ने बहुत ही कड़वा सच बोला। उन्होंने कहा, मथुरा में बहुत से कथावाचक और ढोंगी बाबा घूम रहे हैं जो 21-21 लाख रुपए लेकर कथा करते हैं, लेकिन मुसीबत में किसी गरीब को 1 रुपया नहीं देते। दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज हैं जो बिना किसी लोभ लालच के करोड़ों का सामान हमारे घर भेज रहे हैं। सर, आज गांव नंगला झींगा में संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो मदद भेजी गई है, इससे कितनी बड़ी राहत मिलेगी ग्रामवासियों को? मैं यो कह रहा हूँ, इससे अच्छी राहत तो मिल ही नहीं सकती। जिनको न तो लोभ न लालच, केवल भगवान के रूप में इस तरह से जनता की सेवा कर रहे हैं, ये तो भगवान का रूप है और मैं इस रूप को ग्रहण कर रहा हूँ और देख रहा हूँ जनता की नज़र में इनको कितनी अच्छी तरह से, इनकी अच्छी आँखों से, स्नेह आँखों से इन्हें देख रहे हैं बाबा रामपाल जी को हम लोग। और हम आशा करते हैं कि हमारे क्षेत्र के जितने भी संत गुरु महाराज रामपाल जी के चेला बनेंगे या उनकी वो लेंगे सदस्यता, और मैं भी उनमें से अग्रिम भूमिका निभाऊंगा और सदस्यता लूँगा। मैं चाहता हूँ कि विधायक और मंत्री MP लोग इन कामों को नहीं कर पाते, केवल वो अपनी निधि लगाते हैं, और इन महाराज ने अपनी जेब से इस तरह से दान दे रहे हैं, जिस तरह से कर्म कर रहे हैं, ये तो भगवान का रूप ही हो सकता है। इनके लिए मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ। गांव नंगला झींगा में संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ये सारा सामान अभी दिया जा रहा है, तो क्या क्या सामान आया है यहाँ सेवादारों से जान लेते हैं। सच साहिब जी, हमारे गुरुदेव जी के आदेश अनुसार 15 HP की एक मोटर है जी, साथ में स्टार्टर है और मोटर असेंबली का पूरा सामान है, जैसे बैंड है, 20 फीट फ्लेक्सिबल पाइप है जी, और मोटर और स्टार्टर के बीच में लगने वाली 20 फीट तार है, और पूरा का पूरा सामान जैसे बैंड, फ्लेक्सिबल पाइप की निप्पल है, और 8x4 की असेंबली है, जैन है, फुटबॉल है, और स्टील के नट हैं, पाइपों को चिपकाने के लिए SR है, और क्लिंप है, पूरा का पूरा सामान जितना भी जो भी लगेगा वो पूरा सामान साथ में दिया गया है जी। और 1320 फीट पाइप है और लगभग 150 फुट तार दी गई है जी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। सर, ये सारा सामान आपने रिसीव कर लिया है? बिल्कुल जी, हमारे सामने है सारा सामान जो है। इसमें 1320 फीट 8 इंची का पाइप है और 150 मीटर का फिट की जो है कॉपर का वायर है, मोटर है अपना 15 HP का, स्टार्टर है, बाकी सारी चीज़ें उसमें लगने वाली असेंबलिंग चीज़ें जैसे ये क्लम्पिंग है, पत्ता है, तो फेविकोल वगैरह सब कुछ है जो है हमारे ग्राम पंचायत गाँव नंगला झींगा में आ चुका है। रामपाल जी महाराज जी की सहयोग के लिए क्या कहूँगे? सबसे पहले तो संत रामपाल जी हम बार बार धन्यवाद करते हैं जो मतलब गरीबों के लिए इतना सोच रहे हैं, और मैं और हम अपनी समस्त सदा की तरफ से आशा करते हैं कि हम उनका अनुसरण करेंगे, उनका प्रचार प्रसार करेंगे और जो उनके हाथ मजबूत करेंगे। नगला झींगा की यह कहानी सिर्फ 1320 फुट पाइप की नहीं है, यह उस अटूट विश्वास की कहानी है जिसने साबित कर दिया कि असली धर्म वही है जो डूबते हुए का हाथ थाम ले। यह कहानी उस 2000 लोगों के हुजूम की है जिन्होंने अपने रक्षक को पहचान लिया है। संत रामपाल जी महाराज ने नगला झींगा के किसानों को सिर्फ राहत नहीं दी, बल्कि उन्हें यह यकीन दिलाया है कि मानवता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। अब नंगला झींगा के खेतों में सड़ा हुआ पानी नहीं, बल्कि खुशहाली की नई फसल लहलहाएगी। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना।